बच्चों हम एक्सरसाइज 14.2 कर रहे थे। तो इसकी जो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है ना, सारे एक जैसे क्वेश्चंस ही हैं। तो हमने इसके फर्स्ट जो 2 क्वेश्चंस किए थे कल, तो आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में सारे एक जैसे क्वेश्चन ही हैं, बस किसी में इंटरवल बनाना है, किसी में डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी है। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाइट दे रखी है 50 स्टूडेंट्स की। हमने एक तो इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। और व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल, और इस टेबल से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखो मैंने ये हाइट ले ली इसकी 150 से 155, 5 के डिफरेंस पे ले लिया। तो ये देखना है कि 150 से लेके 155 तक कितने बच्चे हैं। तो वो बच्चे काउंट करें हमने, तो वो कितने हैं 12। ऐसे ही 155 से 160 तक। और मैंने ये कल आपको बताया था कि इसमें 150 इंक्लूड करना है, बट 155 इंक्लूड नहीं करना। 155 इंक्लूड होगा नेक्स्ट में, इसमें हमने इंक्लूड कर लेना है। तो इसमें 9 है। इस तरह से हमने ये सारे उस टेबल के अंदर जो क्वेश्चंस में दे रखा है ना, वहां से हमें देख के सारी फ्रीक्वेंसी उसकी लिखनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, इतने मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे का जो क्वेश्चन है मैं ये छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 7th क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। ये देखो, ये पाई की वैल्यू दे रखी है अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस तक। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लास्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। हमने इसके अंदर ये बताना है। तो देखो, ये इस 3 के बाद वाले जो डिजिट है, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। देखो हमने क्या करा, डिजिट लिख लिया, उसके डिजिट 0 से 9 तक ही रिपीट होंगे, ज्यादा तो रिपीट होने से रहे। तो ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो कितनी बारी आ रही है। तो जीरो यहाँ पे कितनी बारी आ रही है, सिर्फ 2 बारी आ रही है। इसी तरह से हमने देखना है यहाँ पे कि 1 कितनी बारी आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 1 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है 5 टाइम रिपीट। ऐसे ही 2 के बारे में लिखना है, 3 के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सारे का बारे में लिखना है। और आप इसके अंदर क्या कंक्लूजन निकालते हो, कि कंक्लूजन का मतलब क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट कौन सी हो रही है और सबसे कम कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। सबसे ज्यादा बारी कौन रिपीट हो रहा है, देखो ये तो एक तो 9 रिपीट हो रहा है, 8 टाइम है ना, 9 फ्रीक्वेंसी 8 है। और एक इसकी 3 की भी फ्रीक्वेंसी 8 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारी ये रिपीट हो रहा है। और सबसे कम क्या किसकी फ्रीक्वेंसी है, आई थिंक 0 की ही, हाँ 0 की ही फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर सिर्फ यही बताना है। तो इनके जो और क्वेश्चंस है ना, ये इसके अंदर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, फ्रीक्वेंसी को देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को पर्सनली नंबर पे पूछ सकता है। अदरवाइज ये आपको एक्सरसाइज खुद अपने आप कंप्लीट करनी है।